दोस्तों ये बात है 12वीं सदी की कि जब आज के दौर के सीरिया देश के इलाके पर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की हुकूमत हुआ करती थी, जो कि एक बहुत बहादुर और नेक दिल हुक्मरान थे। दोस्तों एक रोज़ जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी तहज्जुद की नमाज पढ़कर सोए तो उन्हें ख्वाब में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है और उनके साथ दो लोग और नज़र आते हैं जो कि बहुत बूढ़े और बदसूरत थे। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से इरशाद फरमाया कि सुल्तान इन दोनों की बुराई से हमारी हिफाजत करो। ये सुनते ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी चौंक कर उठते हैं और फौरन ही वुजू किया और 2 रकात नमाज अदा करके दोबारा सो जाते हैं। और फिर वही ख्वाब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी दोबारा देखते हैं और इस बार भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ साथ वो दो लोग उनको ख्वाब में दिखाई देते हैं। और इस बार भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वही कहा जो पहली बार कहा था। दोस्तों इस बार भी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी चौंक कर उठते हैं और उन्होंने वुजू किया और 2 रकात नफल नमाज अदा की और फिर दोबारा सो गए। लेकिन तीसरी बार भी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी वही चीज देखते हैं जो उनको पहले 2 बार दिख चुकी थी और वो फिर उसी तरह घबरा कर उठते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर माजरा क्या है। और उनको जब कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने अपने खास आदमी जमालुद्दीन को बुलाया और उनको सारी बात बता दी जो उन्होंने ख्वाब में 3 बार देखा था। जिसके बाद जमालुद्दीन ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को ये मशवरा दिया कि मुझे लगता है कि मदीना शहर में कुछ बड़ा होने वाला है, तो इसलिए आप अपने इस ख्वाब को खुफिया ही रखें और जितनी जल्दी हो सके मदीना शहर जाकर हालात का जायजा लें। और सुबह होने से पहले ही सुल्तान बिना कोई देरी किए जमालुद्दीन के साथ 20 लोगों को लेकर निकल गए। दोस्तों सुल्तान को मदीना पहुंचने की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने ये सफ़र बस 15 दिन में ही पूरा कर दिया था, जबकि उस दौर में इस सफ़र को 23 से 24 दिन लग जाया करते थे। दोस्तों मदीना पहुंचकर सुल्तान सबसे पहले वहां के हाकिम से मिले, यानी वो शख्स जो मदीना शहर के पूरे निज़ाम को संभाला करता था। और फिर मदीने के हाकिम ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को यकीन दिलाया कि अगर वो 2 बूढ़े इंसान मदीने में हैं तो हम उन्हें बहुत जल्द पकड़ सकेंगे। और इसके साथ ही सुल्तान को ये मशवरा भी दिया कि अगर आप उनको पकड़ना चाहते हैं तो आपको पूरे मदीने शहर के लोगों की दावत करना चाहिए। सुल्तान को उनका ये मशवरा अच्छा लगा और फिर सुल्तान ने मदीने के सभी लोगों की बड़ी दावत का इंतजाम कर दिया, जिस दावत में हर इंसान को बुलाया गया। दोस्तों दावत के बाद सुल्तान ने हर एक इंसान को अपनी तरफ से एक एक तोहफा देना शुरू कर दिया, जिसके बहाने उन्होंने उन 2 शख्स को पहचानने की कोशिश की जो उनको ख्वाब में दिखाई दिए थे। और जिसके बाद लोग अपना अपना तोहफा लेकर अपने अपने घर वापस चले गए। और लेकिन सुल्तान को वो चेहरा कहीं नहीं मिला जिसको वो बड़ी बेताबी से तलाश कर रहे थे। दोस्तों ये सारी चीजें होने के बाद सुल्तान ने मदीने के हाकिम से पूछा कि क्या अब भी मदीने में कोई इंसान बाकी है जो मेरी इस दावत में नहीं आया हो। तो सुल्तान ने कहा हाँ अभी भी 2 शख्स ऐसे हैं जो आपकी इस दावत में नहीं आए थे, लेकिन वो 2 लोग बहुत नेक और परहेजगार हैं। वो हमेशा अल्लाह ताला की इबादत में मशरूफ रहते हैं। उनको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है और ना ही वो किसी की दी हुई चीज को कबूल करते हैं। शायद इसी वजह से वो आपकी इस दावत में नहीं आए थे। जैसे ही सुल्तान ने ये बात सुनी तो फौरन ही ये हुक्म दे दिया कि जितनी जल्दी हो सके उन दोनों शख्स को मेरे सामने हाजिर किया जाए। और फिर उन दोनों शख्स को भी सुल्तान के सामने पेश कर दिया गया। जैसे ही सुल्तान की नज़र उन दोनों पर पड़ी तो सुल्तान के होश उड़ गए, क्योंकि दोस्तों यही वो दोनों शख्स थे जिन्हें सुल्तान ने ख्वाब में देखा था। जिसके बाद सुल्तान ने उन लोगों से पूछा कि आप कौन लोग हैं और इस शहर में कहां से आए हो। सुल्तान की इस बात पर उन लोगों ने जवाब दिया कि हम मराकज़ के इलाके के रहने वाले हैं, लेकिन जब हम यहाँ हज करने आए थे तो हमने यहाँ बहुत सुकून महसूस किया, जिसके बाद हम यहीं रहने लगे
और तब से अब तक हम यहीं रह रहे हैं। जिसके बाद सुल्तान ने उन दोनों से सख्ती से पूछा कि सच सच बताओ आप कौन लोग हो और यहाँ किस मकसद से आए हो। इसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं कबूला। और फिर इसके बाद सुल्तान उनके साथ उनके कमरे में पहुंचे, जहां उनको कुछ किताबों और कुरान के कुछ नुस्खों के अलावा कुछ नहीं मिला। पर वहीं अचानक से सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की नज़र उनके कमरे में एक चटाई पर पड़ी। जैसे ही सुल्तान ने उस चटाई को हटाया तो उसके नीचे एक लंबी सुरंग मौजूद थी, जिसे देखकर मदीना शहर के सभी लोगों के होश उड़ गए। दोस्तों, ये कोई आम सुरंग नहीं बल्कि एक ऐसी सुरंग थी जो सीधे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक पहुंचती थी। यानी दोस्तों, ये एक ऐसा रास्ता था जो सीधा उनके कमरे से आप मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र तक पहुंचा करती थी। और दोस्तों, ये सारा राज खुलते ही फौरन ही उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद सुल्तान ने बड़ी सख्ती के साथ उन दोनों से पूछा कि क्या अब भी तुम लोग इसके बारे में नहीं बताओगे। इस पर उन दोनों ने सुल्तान को बताया कि वो मुसलमान नहीं बल्कि जासूस हैं और हमें हमारे सुल्तान ने यहाँ इसलिए भेजा था ताकि हम मदीने से पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को चुरा के ले आएं। और वो रातों को सारी सारी रात सुरंग खोदा करते थे और वहां से निकलने वाली मिट्टी को चमड़े की थैलियों में भरकर जन्नतुल वकी कब्रिस्तान में फेंक आया करते थे। ये सुनते ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने उन दोनों का सर कलम करने का ऑर्डर दे दिया। और इसके बाद सुल्तान ने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र के चारों तरफ एक गहरी खदा खुदवाई और उसके बाद पिघला हुआ शीशा डाल दिया गया ताकि फिर कोई ऐसी हरकत ना कर सके। और दोस्तों, इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।